साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि गौतम अडानी का पालतू कुत्ता नरेंद्र मोदी घबरा गया है। पीएम हाउस से कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई दे रही है और हमारे मुल्क में कुत्ते के रोने को बहुत मनहूस माना जाता है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। कॉकरोच आंदोलन को आप समझिए 15 मई से उसकी शुरुआत हुई, जिस दिन भारत के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत साहब ने हिंदुस्तान के बेरोजगारों को कॉकरोच कह दिया, चिलचट्टा कह दिया। अगले दिन यानी 16 मई को बोस्टन यूनिवर्सिटी के एक छात्र अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी की बुनियाद रख दी। ऑनलाइन ये पार्टी खड़ी हुई। शुरू में बीजेपी वाले बड़े बेफिक्र दिखाई देते थे, कहते थे कि कॉकरोच फॉकरोच से क्या होगा, हमारे पास हिट स्प्रे है, हम हिट मार देंगे, सारे कॉकरोच मर जाएंगे। लेकिन सिर्फ 2 दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। उसके बाद भाजपाइयों के चेहरे का रंग उड़ गया। 6 जून को अभिजीत दीपके हिंदुस्तान लौट गए। उन्होंने जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम किया जो काफी कामयाब रहा। उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान के कुछ अलग अलग शहरों में कार्यक्रम किया, जयपुर में, हैदराबाद में, बंगलोर में, लखनऊ में, और 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना बेमियादी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। 28 जून से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठ गए। सबकी एक ही मांग थी कि हिंदुस्तान का जो नकारा शिक्षा मंत्री है, नकारा वजीर तालीम है धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दे दे। 20 जुलाई को जो संसद की ओर कूच किया बच्चों ने, उसको बहुत बर्बरतापूर्ण तरीके से दिल्ली पुलिस ने कुचल दिया। लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए गए। एक एक लड़के को 5-5 पुलिस वालों ने मिलकर पीटा। लेकिन फिर भी 100 मीटर के करीब संसद के बच्चे पहुंच गए और नालायक वजीर आजम को, नरेंद्र मोदी को, संसद के पिछले दरवाजे से दुम दबाकर भागना पड़ा। 56 इंच का सीना पिचकता देखा गया। मोदी ने सोचा था कि इसको कुचलने के बाद यह आंदोलन, जनजी आंदोलन जिसको कहते हैं, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अब पूरा हिंदुस्तान ही जंतर मंतर बन गया है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रदर्शन हो रहे हैं और लोगों की एक ही मांग है कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। सोनम वांगचुक ने तो अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी है, लेकिन जो कॉकरोच जनता पार्टी है अभी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर डटी हुई है। कल सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच बातचीत हुई। सरकार की ओर से 2 मंत्री थे, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, और कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से 2 नुमाइंदे थे, सौरभ दास और आशुतोष रंका। कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 मांगे की। पहली मांग थी कि बच्चों पर जो मुकदमे किए हैं पुलिस ने, उन मुकदमों को वापस ले लिया जाए। दूसरी मांग थी कि जिन 20 बच्चों ने आत्महत्या की है, खुदकुशी की है, नीट परीक्षा को लेकर उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। तीसरी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे दें। सरकार ने 2 मांगे तुरंत मान ली, पहली और दूसरी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा गया कि 24 घंटे का हमें समय चाहिए, हम आपस में विमर्श करेंगे। विमर्श क्या करेंगे, मतलब मोदी जी से परमिशन लेंगे। तो मुझे नहीं रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इसलिए नहीं हटाया जा रहा क्योंकि वो उड़ीसा के बहुत बड़े नेता हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, पिछड़े जाति के नेता हैं, इसलिए नहीं हटाया जा रहा है। ये सब बातें फालतू है। अगर मोदी जी हटाना चाहते धर्मेंद्र प्रधान को तो उनको उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर बना के भुवनेश्वर भेज देते, उड़ीसा का मुख्यमंत्री बन जाते धर्मेंद्र प्रधान और कोई नया शिक्षा मंत्री बन जाता। धर्मेंद्र प्रधान को यदि नहीं हटाया जा रहा है तो इसकी वजह कुछ और है। इसकी वजह यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के पास एप्स्टीन फाइल्स के बहुत सारे वीडियो हैं, सीडी हैं, जिससे वो मोदी को ब्लैकमेल कर रहा है। इसी बीच मोदी की हालत पतली होती जा रही है। बिहारी भाषा में कहें तो मोदी का हुलिया टाइट हो गया है और मोदी जी ने 1-2 दिन पहले आधी रात
को जगकर बच्चों के नाम पर संदेश भेजा। हमेशा वो मित्रों से अपना भाषण शुरू करते थे। उस दिन उन्होंने फ्रेंच कहा और कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, लेकिन उनको किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। मोदी की विश्वसनीयता जो होती है, क्रेडिबिलिटी, वो शून्य हो गई है। उनकी पहचान एक जुमलेबाज आदमी के रूप में हो गई है जो 24 घंटे झूठ बोलता है। अब ये आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में भी आंदोलन काफी तेज हो गया है। आज बिहार बंद है और पूरे बिहार में हजारों लाखों बच्चे सड़कों पर हैं। अब साथियों, गौतम अडानी का पालतू कुत्ता क्यों घबरा गया है? क्योंकि मोदी जब से प्रधानमंत्री बना है वो सिर्फ गौतम अडानी के मुनाफा के बारे में सोचता है। उसने निजीकरण के नाम पर, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर देश के बहुत सारे बंदरगाह अडानी के हवाले कर दिए हैं। बहुत सारे रेलवे की संपत्तियां अडानी के हवाले कर दी हैं। हवाई अड्डे अडानी के हवाले कर दिए हैं। जब 2-3 साल पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी अमेरिका से कि गौतम अडानी और उसके भाई विनोद अडानी ने मिलकर भारत सरकार को हजारों करोड़ का चूना लगाया है, तब भी नरेंद्र मोदी अडानी के सामने चट्टान बन के खड़ा हो गया और विपक्ष ने मांग की कि जेपीसी बनाया जाए, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त संसदीय समिति। वो मांग भी मोदी ने नहीं मानी। अडानी को बचाने के लिए मोदी हर काम करता है और विदेश भी जाता है मोदी तो वहां अडानी के बिजनेस के लिए ही जाता है। जैसे हाल में मोदी नॉर्वे गया था तो इसलिए गया था क्योंकि नॉर्वे ने अडानी की कंपनियों को काली सूची में डाल दिया था, ब्लैक लिस्ट कर दिया था। यानी अडानी की कंपनियों को नॉर्वे में कोई काम नहीं मिलता, तो अडानी के हुक्म पर नॉर्वे जाकर मोदी अडानी की पैरवी कर रहा था। मोदी ने इजराइल जाकर अडानी को हाइफा का बंदरगाह दिलवा दिया, हाइफा पोर्ट दिलवा दिया। मोदी ऑस्ट्रेलिया गया तो उसने जाकर गौतम अडानी को कोयला खदान दिलवा दिए। मोदी बांग्लादेश गया तो उसने जाकर अडानी को बिजली घर दिलवा दिए। तो अडानी मोदी का खर्चा उठाता है, चुनाव का खर्च उठाता है और बदले में नरेंद्र मोदी उसकी दौलत बढ़ाता है। मोदी और अडानी को मिलकर मोडानी कहते हैं और ये जो मोडानी गिरोह है ये पूरे हिंदुस्तान को लूट रहा है। और अडानी की सेवा में मोदी इतना मशगूल हो गया, इतना मशरूफ हो गया कि वो हिंदुस्तान के बच्चों को ही भूल गया। और हिंदुस्तान के बच्चों का जो भविष्य है, वो मुस्तकबिल जो है वो बिल्कुल अंधेरे में है। मोदी ने 2014 में वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, तो कायदे से 12 सालों में 24 करोड़ को रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन अब वही नालायक मोदी कहता है कि पकौड़े तलना भी रोजगार है। तो क्या कोई बच्चा मेडिकल की पढ़ाई करता है तो पकौड़ा तलने के लिए करता है? क्या कोई लड़की बीटेक करती है तो पकौड़े तलने के लिए करती है? अब देखिए, रिक्तियां आनी बंद हो गई है, वैकेंसीज आनी बंद हो गई है। रेलवे में बहुत कम वैकेंसीज आती है, जबकि पहले भारतीय रेलवे में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां मिलती थी। नालायक नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की सेना में नियमित बहाली को खत्म कर दिया है। अब सेना में अग्निवीरों की बहाली होती है। 24 साल की उम्र में नौजवान अग्निवीर बनते हैं और 28 साल की उम्र में रिटायर कर जाते हैं। ये कितना बड़ा मजाक है कि 75 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी कुर्सी से चिपका हुआ है और 28 साल का नौजवान रिटायर कर रहा है। और उसके बाद मोदी ने एनटीए बनवा दिया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और एनटीए जो भी इम्तिहान लेता है उसमें पेपर लीक करता ही करता है। पेपर लीक की वजह से इस साल 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कर लिया है। तो बच्चों की ये हालत क्यों हो गई है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने दिन में 18-18 घंटे गौतम अडानी के जूते साफ किए हैं और बच्चों के भविष्य पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अभी मैं देख रहा था जेंसी के कुछ अनूठे प्रचार हो रहे हैं। जंतर मंतर पर एक लड़का एक कोरा कागज लेकर, ब्लैंक पेपर लेकर घूम रहा था और कह रहा था कि देखिए मोदी के अच्छे काम है, मोदी के अच्छे काम है लिखे हुए। किसी ने पूछा कि इसमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो उसने कहा कि पहले आप अंधभक्ति का चश्मा लगाइए, तब आपको मोदी के सारे अच्छे काम दिखाई देंगे। तो ऐसे ही लोग व्यंग्य कर रहे हैं। जेंजी एक पोस्टर लेके लड़का खड़ा था, उस पर लिखा हुआ था कि शिक्षा गई तेल लेने और तेल गया इथेनॉल लेने। मतलब एक साथ धर्मेंद्र प्रधान पर भी तंज कसा गया था और नितिन गडकरी पर भी तंज कसा गया था। अब देखिए, ये जो आंदोलन है, अब इसको आंदोलन कहना भी गलत है, अब तो ये क्रांति है, अब तो ये इनकलाब है। इसने मोदी की नींव को हिला दिया है। आज मैं देख रहा था अभिजीत दीपके का ऐलान कि वो
जंतर मंतर के बाद बिहार आने वाले हैं, क्योंकि क्रांति की धरती है बिहार। और पटना में आएंगे अभिजीत दीपके, और गर्दनी बाग में जब उनका आंदोलन होगा तो पूरा बिहार हिल जाएगा। बिहारी भाषा में कहूं तो गर्दा उड़ जाएगा। तो साथियों, गौतम अडानी का कुत्ता घबराया हुआ है। देश में जेन-ज़ी का इंकलाब आ गया है। मोदी झोला लेके भागने को तैयार है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।